बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाजी हज़रात नमाज़ पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात बाज़ लोगों के मिजाज में शक होता है, यानी जब वो रुकू करते हैं और सजदा करते हैं तो उनके दिमाग के अंदर ये शक शुबा आता है कि कहीं कुछ कतरात निकले हैं और हमारे कपड़े पलीद हो गए हैं। इस हालत के अंदर वो अव्वल तो नमाज़ पढ़ने से दूर हो जाते हैं और बाहर रहकर वो एतराज़ करते हैं कि जी हमें ये उज़र है, लिहाजा इस बिना पर हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे। अच्छा, अगर हकीकत में इसका मुआयना किया जाए, तस्दीक की जाए, वाकई अगर इस तरह होता है तो उसका इलाज वगैरह किया जाए, और इलाज के बावजूद अगर पूरी नमाज के वक़्त में ये सिलसिला रहता है, इतना वक्त भी इस तकलीफ़ से बंदे को नहीं वो निजात मिलती कि बंदा अपने फ़र्ज़ अदा कर ले, तो फिर तो वो माज़ूर है। और अगर इतनी देर भी पूरे वक्त फ़र्ज़ के अंदर उसको इतनी देर भी वक्त मिलती है इस बीमारी से खलासी की कि वो बंदा फ़र्ज़ अदा कर ले, तो फिर वो उससे ज़रूरी है कि उस वक्त के अंदर वो नमाज़ पढ़े। बहरहाल आम तौर पर यह होता है कि नमाजी हज़रात जो होते हैं उनमें बाज़ लोग शक्की मिजाज के होते हैं, तो उनके दिमाग में ये बात बार बार आती है। अच्छा, अगर वो देखते हैं तो फिर कुछ इस तरह के कतरात वगैरह होते नहीं हैं, यानी उनका मिजाज शक्की हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आक़ा करीम ने ऐसा प्यारा अमल अता फ़रमाया कि एक आशिक़ रसूल, एक नबी पाक का ग़ुलाम, एक पाकीज़ा रहने वाला, एक शक व शुबा से बचने वाला, इबादत करने वाला, नबी पाक के इस अमल को दिल जान से कबूल करता है और बल्कि इस पाकीज़गी के अंदाज़ को अहमियत देता है। जबकि ये नए लोग जो हैं, ये हमारे इस मौजूदा दौर के, वो इस रिवायत पे बड़े एतराज़ करते हैं, क्योंकि रात दिन की उनकी गुज़री होती है फ़ाश वो मवाद देखने पर, फ़ाश मवाद पढ़ने पर, तो इसलिए उनके दिमाग के अंदर गंद भर जाता है। तो इसलिए उनके दिमाग के अंदर जो गिलादत होती है उसी का वो इजहार करते हैं। लेकिन हदीस रसूल जो है ये तो पाकीज़गी का ज़रिया है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक फ़रमान है जिसको सैयदी इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने बाब का उन्वान बांधते हुए फ़रमाया, बाबुन नदहुल फ़र्जी बिफ़द्लिल वुज़ूइ, यानी जब आप वज़ू करें और वज़ू जिस बर्तन से आप कर रहे हैं, वो लोटा है या कोई और बर्तन है, उसमें जब पानी बच जाए तो बचे हुए पानी से चुल्लू पानी लेना और अपने शर्मगाह के इर्द गिर्द जो कपड़े का हिस्सा है, इसे रूमाली कहते हैं, यहाँ पानी को छिड़क देना, पानी फेंक देना। इससे क्या होता है, जिसके मिजाज में बार बार ये शक आता है कि कहीं मेरे कतरे आ गए हैं, तो वो शक उसका दूर हो जाएगा। दिल में तसल्ली रहेगी कि ये पानी तो मैंने खुद फेंका है, ये कपड़ा गीला तो मैंने किया है, लिहाजा मुझे कतरे वगैरह नहीं आए, तो वो इत्मीनान के साथ इबादत कर सकता है। उम्मत को ये सुन्नत अता करने के लिए आक़ा करीम ने इस तरह फरमाया। सैयदी इमाम आज़म ने इस हदीस पाक को नकल किया हज़रत मंसूर से, वो हज़रत मुजाहिद से, और वो एक आदमी सकीफ़ से, उनसे, और उनको हकम कहा जाता है। कहते हैं कि उन्होंने ये अपने वालिद से बयान किया, क़ाला तवज़्ज़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते थे और वज़ू के बाद व अख़ज़ा हुफ़नतम मिन माइन, नबी पाक एक चुल्लू में पानी लिया करते थे और फ़नदहहू फ़ी मवादिइ तुहूरिही, फिर नबी पाक अपने दामन यानी रूमाली पर, यानी जब हम शलवार पहनते हैं तो शलवार का जो वो शर्मगाह के करीब करीब हिस्सा होता है इसको, और अगर लंगोट पहने तो भी जो हिस्सा वो शर्मगाह के इर्द गिर्द मौजूद होता है उस जगह पे, रूमाली पे आप वो पानी छिड़क देते थे। ये नबी पाक की सुन्नत मुबारक है और उम्मत के लिए, क्योंकि नबी पाक हकीमुल उम्मत हैं, अपनी उम्मत के मामलात बखूबी अल्लाह की तौफीक से जानते हैं। इस बिना पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले अपने ग़ुलामों के इस मसले को हल फरमा दिया कि जिनको फ़कत वैसे ही वसवसे और शक और शुबा पड़ता है, उनके लिए बेहतरीन ये तरीका है कि वुज़ू करने के बाद थोड़ा सा पानी लेकर अपनी रुमाली पे यानी शलवार के दामन पे आप डाल दें। इससे आपका दिल मुतमईन रहेगा कि मुझे कोई कतरा नहीं आया, बल्कि ये पानी तो मैंने ख़ुद ही फेंका है। इस तरह इत्मीनान के साथ
और तवज्जो के साथ, खुशू व खुजू के साथ आप इबादत बजा ला सकते हैं। लिहाजा इस मौजूदा दौर के लोग इस हदीस पाक और नबी पाक के अमल को समझने से कासिर हैं, इसलिए मुख्तलिफ़ अंदाज से एतराज़ात करते हैं, जबकि उस शाकान मुस्तफ़ा और नबी पाक की सुन्नत से अमल और प्यार करने वाले जो लोग हैं उन पर यह बात कोई इस तरह की नहीं है कि इस पर एतराज़ किया जाए, बल्कि यह तो उम्मत के लिए बड़ी आसानी का ज़रिया है। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु नबी पाक की सुन्नत पे अमल करने के बाद हमें तमाम किस्म के शकूक व शुबहात से निजात अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।